इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। सीतापुर के कस्बा खैराबाद निवासी समाजवादी छात्र सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रंजीत रस्तोगी सपा को झटका देते हुए भाजपा में शामिल हो गए हैं। आखिर क्या कारण है कि सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं, ये जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं रंजीत रस्तोगी की ओर, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। रंजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि आपने सपा को झटका देते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। नफीस जी, समाजवादी पार्टी अब वो पार्टी नहीं बची है जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने तैयार किया था। अपने सभी मुद्दों से समाजवादी पार्टी आज भटक चुकी है। आज कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो सम्मान पहले मिलता था और मिलता रहा। आज नेताजी की सारी चीजें हम कार्यकर्ताओं को महसूस होती हैं। कमी आज उनकी खल रही है कि उनके द्वारा चलाई गई चीजें, जो उन्होंने जिन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, तैयार किया और मजबूती दी, उनसे समाजवादी पार्टी आज भटकी। नए लोगों का नए तरीके से स्वागत वहां पे किया जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, न उस तरीके से तवज्जो दी जा रही है। कुछ लोगों में सिमट के रही जा रही है समाजवादी पार्टी इस समय। यही कारण रहा जिसकी वजह से हम लोग समाजवादी पार्टी से दूर हुए। रंजीत जी, मेरा अगला प्रश्न, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस बार पार्टी ने कोई पद नहीं दिया जिसके कारण आप ये कदम उठाने पर मजबूर हो गए? नफीस जी, मैं 2012 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था। छोटे से पद से शुरुआत हुई, राष्ट्रीय टीम तक पहुंचा। कभी भी मैंने अपनी तरफ से पार्टी के किसी भी नेता को ये नहीं कहा होगा कि मुझे ये पद चाहिए, ना मैंने कभी पद के लिए लालसा रखी। हमेशा पार्टी के लिए एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, समाज के बीच में रहा, समाज में लोगों तक समाजवादी पार्टी की योजनाएं पहुंचाई, लोगों को प्रेरित किया और उनमें जागरूकता पैदा की। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार देख रहा हूं पार्टी वो वैल्यू अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रही है जो होनी चाहिए। हम जो मेहनत करते हैं उनको तवज्जो ना देकर जो चाटुकारिता कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और कुछ ही क्षेत्र के लोग हावी हैं इस समय और अपने हिसाब से वो समाजवादी पार्टी को चलाना चाह रहे हैं, जो हम कार्यकर्ताओं से नहीं हो पा रहा है, ना हो पा रहा था, ना हो पा रहा है, ना आगे होगा। इस वजह से हमने समाजवादी पार्टी छोड़ी। और रही बात आपके हिसाब से पद की वजह से, पद की कोई वजह नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान जी समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हैं, उनसे भी हमारी इन चीजों को बात हुई, लेकिन हमने कभी भी उनसे किसी पद को लेके कभी कोई बात नहीं की। लेकिन हाँ, ये जरूर लगा कि हम लोग राष्ट्रीय टीम में रहे हैं, हमेशा सपा की सारी चीजों को, हर चीज में ऊंच नीच में शामिल रहे। आज जिले से प्रत्याशी तैयार किए जाते हैं, उसमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, न जिले से टीम से जानकारी ली जाती है। इसी तरीके से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें थोड़ी सी हीन भावना पैदा हुई। हम आहत हैं इस वजह से नहीं, इस वजह से हमने दूरी बनाई। लेकिन रंजीत जी, जो निर्णय आपने अब लिया है, ये निर्णय चुनाव से पहले भी तो लिया जा सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी को लेकर नाराजगी हो जिसके कारण यह कदम उठाना पड़ा हो? नफीस जी, रही प्रत्याशियों की बात, तो प्रत्याशी कहीं भी समाजवादी पार्टी ने मजबूती से कोई प्रत्याशी नहीं तैयार किया। वो कह सकते हैं कि वो कार्यकर्ताओं पे एक तरीके से ढाल दिया गया कि आपको इन्हें जिताना है। प्रत्याशी की अपनी कोई पहचान नहीं है। जहाँ पे जो प्रत्याशी तैयार किए गए हैं वो 5 साल नहीं दिखे, उन्हें एन समय पे लाया गया। ये सब चीजें रही। बहुत सी चीजें हैं जो हम आपसे व्यक्त नहीं कर सकते, जो अपने आप में ही है। चलिए रंजीत जी, आखिरी बात जानना चाहेंगे, आप हर चुनाव में भाजपा पर हमलावर नजर आते थे, लेकिन इस बार आप भाजपा के लिए ही मेहनत करेंगे। ऐसे में किस तरह आप जनता के बीच जाएंगे?
नफीस जी, मैं कभी किसी पार्टी विशेष पे हमलावर नहीं हुआ। हमने हमेशा जो पार्टी सरकार, जो भी सरकार रही, जो जनता के हित में कार्य नहीं की, जिसने कभी जनता के हित में कार्य नहीं किया, हम उस सरकार के विरोध में हमेशा रहे। नफीस जी, 2015 में हम अपनी सरकार के खिलाफ भी हो गए थे। हम अपने नगर पालिका के क्षेत्र पे बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनके विरोध में खड़े हुए, हमने धरना प्रदर्शन किए। हमारे महाविद्यालयों में कुछ चीजें हुई, संकट कुछ पैदा हुए 2015 में, हमने वहां भी धरना दिए। हम अपनी सरकार के खिलाफ भी गए। तो ये किसी तरीके का नहीं रहा। हाँ, जो सरकार जनता के हित में कार्य नहीं करेगी, चाहे वो भाजपा होगी, आगे भी अगर भाजपा में हमको कुछ ऐसा महसूस होगा, हम इनका भी विरोध करेंगे। हम विरोध जताएंगे, बताएंगे कि ये चीजें कमी है, उनको दूर किया जाए। वो हमने सपा में भी किया था, समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से किया था। और रही बात भाजपा में इस समय जाने की, तो इस समय जो राष्ट्र हित की चीजें हैं, भाजपा ने बहुत सारे देशों में भारत को गौरवान्वित महसूस कराया। आज हमारे देश का नाम दुनिया के सभी लोगों में बड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री हो किसी राष्ट्र के, चाहे राष्ट्रपति हो, सब में हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ा। इस वजह से हमने भाजपा ज्वाइन करना उचित समझा। चलिए, अपना कीमती समय देकर हमसे बातचीत करने के लिए, इन सब तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत रस्तोगी जी। तो ये हमारे साथ सीतापुर के खैराबाद से रंजीत रस्तोगी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज सपा को झटका देते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है।